स्पेस हमेशा से ही हम इंसानों के लिए एक मिस्ट्री रहा है और हम अभी स्पेस को सिर्फ 4% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और पुराने समय में इंसान जब आसमान की ओर देखते थे तो हमें टिमटिमाते तारे नजर आते थे और लोग सोचते थे कि वह ईश्वर का घर है। पर जैसे जैसे हमारा विकास हुआ और साइंस की खोज हुई तब हमें पता चला कि वह आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। और क्योंकि हम जान चुके थे कि अर्थ भी एक प्लैनेट है तो सब में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि जिस तरह हम पृथ्वी पर रहते हैं उसी तरह दूसरे प्लैनेट्स में भी जीवन हो सकता है। और इसी क्वेश्चन से साइंटिस्ट ने बनाया हबल टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की हेल्प से हमने कई सारे प्लैनेट्स ढूंढे हैं जिसमें लाइफ हो सकती है, पर ये प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट से कई लाइट ईयर्स दूर हैं और हमें उन तक पहुंचने के लिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। पर आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज जिसका कोई मास हो वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जो प्लैनेट्स हम देखते हैं अगर उन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता तो साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसका कारण है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो ऐसे दो पॉसिबिलिटीज को जन्म देते हैं जिससे हम बिना थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों को तोड़े लाइट से भी पहले कई लाइट ईयर्स दूर पहुंच सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज है वर्म होल एंड वार्प ड्राइव्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्म होल के बारे में। सो अब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती समय तक न्यूटन के ग्रेविटी की थियरी को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। न्यूटन की थियरी के अनुसार इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचते हैं जिसे ग्रेविटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। यही कारण है कि हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं ना कि हवा में। पर न्यूटन की थियरी ऑफ ग्रेविटी में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे किसी ने भी नहीं देखा। न्यूटन ने ये तो बता दिया कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, पर यह नहीं बताया कि ये क्यों और कैसे काम करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कैसे करता है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने एक यंग मैन को इस पर सोचने पर मजबूर कर दिया जो आगे चलकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना गया। आइंस्टाइन ने 1915 में अपने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के जरिए ये बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में आए डिफॉर्मेशन के कारण काम करती है। अगर आपको स्पेस टाइम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप केवल इतना समझिए कि ये एक चादर की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अपने साइज के हिसाब से स्पेस टाइम को डिफॉर्म करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज ज्यादा है तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा डिफॉर्म करेगा। इसे समझने के लिए आप एक चादर पर एक भारी बॉल और एक हल्का बॉल रखिए। आपको दिखेगा कि दोनों ही बॉल्स चादर को डिफॉर्म करेंगे, लेकिन जो भारी बॉल होगा वो चादर को ज्यादा डिफॉर्म करेगा। इससे ये होगा कि दोनों ही बॉल्स एक दूसरे की ओर खींचने लगेंगे। जो कि बड़ी बॉल ने चादर को ज्यादा डिफॉर्म यानी विकृत किया है तो जो छोटी बॉल है वो बड़ी बॉल की ओर जाने लगेगी। आइंस्टाइन के अनुसार इसे ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाले डिफॉर्मेशन से ही आया है। आइंस्टाइन ये मानते थे कि कई बार इन डिफॉर्मेशन के कारण स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जो न सिर्फ यूनिवर्स के दो प्लेसेस को जोड़ता है बल्कि दो अलग अलग टाइम पीरियड को भी। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ये ए और बी स्पेस टाइम में दो प्लेसेस हैं जिनकी दूरी बहुत ज्यादा है। अगर हम ए से बी तक सीधे रास्ते से पहुंचने की कोशिश करें तो हमें अरबों साल लग जाएंगे, लेकिन अगर हम स्पेस टाइम को ही कर्व कर दें यानी मोड़ दें और शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करें तो हम उस जगह तक लाइट से भी पहले पहुंच सकते हैं। और इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को हम वर्म होल्स कहते हैं। पर क्या हम वर्म होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? आइंस्टाइन के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार वर्म होल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए, पर हमें कोई भी वर्म होल आज तक नहीं मिला है। अभी तक फिजिसिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं सोच पाए हैं जिससे ये साबित हो कि वर्म होल नेचुरल तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। पर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर की क्वांटम फ्रॉम हाइपोथेसिस की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वर्म होल भी बनते और नष्ट होते रहते हैं। अगर वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जो अपने आप एग्जिस्टेंस में आते हैं और कुछ टाइम बाद नष्ट हो जाते हैं। ये कहां से आते हैं और कैसे नष्ट हो जाते हैं हम नहीं जानते। व्हीलर की थ्योरी के अनुसार वर्म होल्स एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनका साइज बहुत छोटा होता है कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। चलिए हम मान लेते हैं कि हमें वर्म होल मिल गया है, पर उससे ट्रेवल करने के लिए हमें उसका साइज बढ़ाना होगा। ऐसा करने के लिए हमें जरूरत होगी एक्सोटिक मैटर की। यूनिवर्स में ऑर्डिनरी सब्सटेंस का रूल यह है कि इसका एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर पॉजिटिव होता है, पर अगर बात करें एक्सोटिक मैटर की
तो ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है। ये ऐसा मैटर होता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर नेगेटिव होती हैं, यानी कि एक ऐसा मैटर का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसकी एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव हो और प्रेशर नेगेटिव, या फिर प्रेशर नेगेटिव हो और एनर्जी पॉजिटिव। अगर हम एक्सोटिक मैटर का यूज वार्म होल में करें तो इसकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज वार्म होल के साइड्स को बाहर ढकेल कर इसके साइज को ऐसे बढ़ा सकती हैं कि एक इंसान या फिर स्पेसक्राफ्ट इसका यूज कर सके। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि एक्सोटिक मैटर अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही है। हम अभी ये नहीं जानते कि ये कैसा दिखता है और इसे कहाँ ढूंढा जाए। आप इमेजिन कीजिए कि हमें वार्म होल मिल जाता है और हम एक्सोटिक मैटर से उसे बड़ा भी कर देते हैं, पर थ्योरी की माने तो हमारे वार्म होल में जाते ही वो नष्ट हो जाएगा, यानी हमारे वार्म होल में जाते ही हमारी डेथ हो जाएगी। अगर फ्यूचर में हम वार्म होल्स का यूज करने में सफल हो गए तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ेगा। असल में वार्म होल स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि न केवल स्पेस बल्कि टाइम को भी। अगर हम इसका यूज कर यूनिवर्स के किसी कोने में पहुंचने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम वहाँ किसी और टाइम पीरियड में पहुंच जाएंगे, शायद फ्यूचर या शायद पास्ट में। ऐसे में हमें वापस अपने टाइम में अपने प्लेनेट में लौटना काफी मुश्किल होगा। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को मानने वाले फिजिसिस्ट के अनुसार वार्म होल अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स को भी जोड़ते हैं। ऐसे में ये भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर भटक जाएं। और रही बात वार्म होल से टाइम ट्रेवल करने की, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि आप जानते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारे जैसी और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं हमारे यूनिवर्स में। उसी तरह बहुत सारे यूनिवर्स भी हैं जो मिल के एक मल्टीवर्स बनता है। उसी तरह बहुत सारे मल्टीवर्स मिलके एक मेगावर्स बनता है और पूरे मल्टीवर्स, मेगावर्स, अदर पैरेलल यूनिवर्सेस, डायमेंशंस एंड रियल्म्स, जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ये सब मिल के ओमनीवर्स बनता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम अभी तक अपने ही गैलेक्सी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और ये तो 100% कंफर्म है कि इतने बड़े यूनिवर्स में हम ह्यूमंस अकेले नहीं हैं और हमसे ज्यादा विकसित सभ्यता यूनिवर्स में कहीं तो जरूर होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल एंड्रोविजन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग।